Hello everybody, dear students. I welcome you. Today I welcome all those students who had posted on my this WhatsApp the syllabus previously. Especially ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का सिलेबस बन रहा है किसी सेमेस्टर में, जिन्होंने मांग की थी इनइक्वलिटीज़ के मतलब कुछ थर्म्स इनइक्वलिटी पे और इन थर्म्स का एप्लीकेशन। तो एक्चुअली ये इनइक्वलिटी जो है ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के सिलेबस को कवर करेगा, पता नहीं सेमेस्टर मुझे याद नहीं है। और जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, उनका भी किसी किसी सेमेस्टर में आता है। इसमें हम डील प्रूफ करेंगे, फंडामेंटल प्रूफ हम करेंगे, फंडामेंटल इनइक्वलिटीज़ का प्रूफ, स्पेशली अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक इनइक्वलिटी हमारे पास है, इसका प्रूफ, कोशी-शीवाज़ इनइक्वलिटी, ये मैंने लिखा है यहाँ पे फंडामेंटल इनइक्वलिटीज़। ये जो हम करवाने जा रहे हैं इसमें इट इज़ अ कोर्स ऑफ इनइक्वलिटीज़, कोर्स ऑफ स्टडी जो है हमारे पास है इनइक्वलिटीज़ में, वो हम टच करेंगे। कोशी-शीवाज़ इनइक्वलिटी, जेनसन इनइक्वलिटी, यहाँ मैंने लिखा यंग्स इनइक्वलिटी भी, इसका भी हम प्रूव करेंगे। क्योंकि वजह यह है कि ये यंग्स इनइक्वलिटी जो हम करवा रहे हैं, यंग्स इनइक्वलिटी पे हमें है हेल्डर्स इनइक्वलिटी है, यानी कि हेल्डर्स इनइक्वलिटी हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ यंग्स इनइक्वलिटी। आप समझ लीजिए यंग्स इनइक्वलिटी हम एक लेमा लेंगे वहाँ पे, इसका प्रूफ देंगे यंग्स इनइक्वलिटी का, फिर उसके मदद से हम हेल्डर इनइक्वलिटी डिराइव करेंगे। और मिन कॉस्क्विज इनइक्वलिटी, ये फंडामेंटल इनइक्वलिटीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखे 6 या 7, ये फंडामेंटल इनइक्वलिटीज़ है। लेकिन डायरेक्ट हम इन पे नहीं जा सकते हैं, डायरेक्ट हम इन पे मतलब टच नहीं करेंगे इन इनइक्वलिटीज़ पे until and unless we will have the basics of inequality। इनइक्वलिटीज़ का एलिमेंट्री इनइक्वलिटीज़ क्या है, सम लेक्चर्स हम देंगे जहाँ हम एलिमेंट्री इनइक्वलिटीज़ का प्रूफ करेंगे, और आस्ता आस्ता धीरे धीरे हम जाएंगे अपने कोर्स की तरफ जहाँ पे आपको ये इनइक्वलिटीज़ करना है और इनकी कुछ एप्लीकेशंस। तो लेट मी स्टार्ट विद हमारे पास है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आज टच करूँगा ये बेसिक इनइक्वलिटी जो हमारे पास है, बेसिक इनइक्वलिटीज़। एक्चुअली ये है ओब्वियस, जिसको आप कहेंगे ट्राइबल इनइक्वलिटीज़। मतलब ये मैंने क्यों लिखे यहाँ पे, ये इनइक्वलिटीज़ है ट्राइबल इन नेचर, इनके मदद से ये हम आम तौर पे यूज़ करेंगे। 4-5 इनइक्वलिटीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिनका प्रूफ तो ऑलरेडी आपको मतलब ये आपने किया है, मतलब लोअर क्लासेस में आपने किया है, ट्राइकोटोमी इनइक्वलिटी आपने किया है, या ट्रांजिटिव लॉज आपने इनइक्वलिटी में किया है, सिमेट्रिक लॉज आपने इनइक्वलिटी में किया, एंड दिस एंड इनइक्वलिटी में तो सिमेट्रिक लॉ नहीं है, इक्वलिटी में है सिमेट्रिक लॉ। तो ये देखिए आप, ये मैं बेसिक इनइक्वलिटीज़ यहाँ पे लिखूँगा। आई विल राइट बिफोर we discuss and prove the fundamental inequalities। जो मैंने यहाँ पे फंडामेंटल इनइक्वलिटीज़ लिखे हैं इनका प्रूफ हम देंगे, ये प्रूव करेंगे। ये प्रूव करने से पहले क्या करते हैं हम, फंडामेंटल इनइक्वलिटीज़ वी स्टेट हियर द इनइक्वलिटीज़ विच आर ट्राइबल और obvious in nature। जो ट्राइबल है, जो obvious है in nature, उनका यूज़ होगा। आप आगे नहीं पूछेंगे हमें कि ये जो हमने किसी इनइक्वलिटी का यूज़ किया तो ये कौन क्या इनइक्वलिटी है। ये 4-5 मैं लिखूँगा यहाँ आपके लिए। मैं पहला इनइक्वलिटी यहाँ पे लिखूँगा जो बहुत ही ट्राइबल है, जो बहुत ही obvious है। वी राइट फॉर ऑल x, y, z belonging to set of real numbers। अगर x है, y है, z है हमारे पास रियल नंबर, एंड देन x greater or equal to y and y greater or equal to z will imply that x is greater or equal to z। इसको आप कभी ट्रांजिटिव भी कहते हैं।
लेकिन हम कहेंगे ये फर्स्ट लॉ मैंने कोट किया, जब आपका कोई भी रियल नंबर है ग्रेटर और इक्वल टू वाई बनता है, वो ग्रेटर और इक्वल टू वाई बनता है ग्रेटर और इक्वल टू जेड, इनमें एक ट्रांजिटिव रिलेशन डेवलप होती है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जेड। सेकंड में यहाँ पे लिखता हूँ, सेकंड इनइक्वलिटी, इट इज इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई, वाई इज, या यहाँ तक दूसरा ले गए हम, a is greater or equal to b for all x comma y belonging to R, a and b also belongs to R set of real numbers। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी डायरेक्शन सेम है, इनको हम कहेंगे ऐड कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x प्लस a इज ग्रेटर और इक्वल टू y प्लस b, यानी कि इनइक्वलिटी में हम ऐड भी कर सकते हैं जब इनका डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी सेम हो। तीसरा मैं लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ मत आपको विजिबल नहीं होगा, लेट मी राइट, थर्ड वन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थर्ड वन, इफ x is greater or equal to y, then you can write x plus z is greater or equal to y plus z for all x, y, z belongs to R set of real numbers। इसको हम कभी कहते हैं मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन भी, कभी कहते हैं मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, जैसे कि आपको मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ये लोअर क्लासेस में आपने किया है, जहाँ आपने रिलेशंस किया है, रिलेशंस, फंक्शंस, ट्राइकोटोमी रूल्स किए हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ किए हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह किए हैं, वहाँ पर भी हम ये लेते हैं। तो हम दोनों साइडों को सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे है वो क्या किया हमने, z विदाउट डिस्टर्बिंग दिस इन इक्वलिटी। ये है फोर्थ वन। मैं थर्ड वन, इट इज़ फोर्थ वन में अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास है इफ़ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू y, a इज़ ग्रेटर और इक्वल टू b, where x comma y belongs to positive real or a comma b belongs to positive real numbers। ठीक है, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी जो है ये मिलती है हमें आर्चिमीडियन प्रॉपर्टीज़, जो आपको रियल नंबर्स में आपने किया होगा, आर्चिमीडियन प्रॉपर्टीज़ वहाँ से भी ये मिलती है। देन वी कैन राइट दिस इम्प्लाइज दैट, याद रखिए डायरेक्शन में इक्वलिटी सेम है, दो में से ये हमने यहाँ पे कंडीशन दी है, देन ए एक्स वी राइट ग्रेटर और इक्वल टू बी वाई, ए एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू बी वाई, ये कहता है दिस मल्टीप्लिकेशन, मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द फोर्थ वन। फिफ्थ वन जो है ये ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास जब हम ये इनइक्वलिटीज़ प्रूव करेंगे जनरल, तो इसका ज़्यादा यूज़ है फिफ्थ वन प्रॉपर्टी का। वो ये कहता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, and here equality holds if and only if x is equal to 0। as a consequence of this result, देखो हम कैसे इसको आगे यूज करेंगे, इस फिफ्थ प्रॉपर्टी का कॉन्सिक्वेंसेस। प्रॉपर्टी फिफ्थ का कॉन्सिक्वेंसेस आप देखो, मतलब अगर मेरे पास है फॉर ऑल a comma b belongs to set of real numbers, then you have a minus b whole square always non-negative। ये हम आगे यूज़ करेंगे बहुत जगह, इन रिजल्ट्स में यूज़ करेंगे। उस वक्त आप ये नहीं पूछेंगे ये कैसे क्या है, मैं रेफरेंस दूंगा। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी का है, ज़्यादा यूज़ होता है। a माइनस बी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड इक्वलिटी होल्ड्स if and only if a is equal to b।
इक्वलिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर इसी तरह हम लेंगे यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर c माइनस डी होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, देन इक्वलिटी होल्ड्स a इज इक्वल टू b, c इज इक्वल टू d, सो ऑन। देखिए इसको हम जनरलाइज करेंगे इस इक्वलिटी फिफ्थ का, जो मैंने फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा, फिफ्थ ऑब्वियस लॉ लिखा। दिस इज generalized of generalized case of प्रॉपर्टी फिफ्थ। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हम आगे जनरलाइज भी करेंगे फंडामेंटल इनइक्वलिटीज प्रूव करने के वक्त। देखिए कैसे मैं करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा इफ़ अल्फा आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स, एक्स आई बिलोंग्स टू सिंपल रियल नंबर्स, say I is runs from 1 2 3 so on to n, अल्फा मैंने लिए पॉजिटिव रियल्स, देन द इनइक्वलिटी होल्ड्स, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है फिफ्थ का, देन द इनइक्वलिटी होल्ड्स, इट इज अल्फा 1 x1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 x2 स्क्वायर, अल्फा 3 x3 स्क्वायर, अल्फा 4 x4 स्क्वायर, सो ऑन, अल्फा n xn स्क्वायर greater or equal to 0. This inequality holds if and only if x1 is equal to x2 is equal to x3 is equal to xn. ये भी हम आगे यूज़ करेंगे किसी जगह स्टार्ट से, फिर ये आगे चलेगा। ये भी आता है फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ मैं नोट में लिखूँगा ये नोट प्रॉपर्टी फिफ्थ जो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल बेसिक इनइक्वलिटीज़ में, ऑब्वियस इनइक्वलिटीज़ में, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मत आपको दिखाई देगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ। प्रॉपर्टी फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट as far as proofs of fundamental inequalities is concerned. As far as the proofs of fundamental inequalities is concerned, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ओबियस, सेकंड ओबियस, थर्ड ओबियस, फिफ्थ ये ओबियस प्रॉपर्टीज़ जो ट्राइवियल है इन नेचर, ये मैंने यहाँ पे दिया आपको। इनको आप सिर्फ देखना है, आप किसी भी जगह ये यूज़ भी कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़ होगा ये इनइक्वलिटी प्रूव करने में। वेल यहाँ पे एक रिमार्क में लिखूँगा, आपके लिए ये मैंने आज आपको दिया इस वक्त शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। मैंने आपको यहाँ पे कोर्स इंट्रोड्यूस किया, कोर्स मैंने इंट्रोड्यूस किया। इस कोर्स में कुछ लेक्चर्स मैं दूंगा जो आपने डिमांड किए, उन लेक्चरों में मेन इनइक्वलिटीज़ में टच करूंगा, फंडामेंटल इनइक्वलिटीज़ टच करूंगा। लेकिन ये फंडामेंटल इनइक्वलिटीज़ टच करने से पहले हमें एलिमेंट्री इनइक्वलिटीज़ कुछ करने हैं। कुछ लेक्चर जाएंगे एलिमेंट्री इनइक्वलिटीज़ में, मतलब आप समझ लीजिए वो एप्लीकेशन पार्ट ही होगा, वो हम पहले करेंगे। फिर हम जाएंगे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक जो है इसका पहले हम लेंगे, ये फंडामेंटल होगा, यहाँ पे जनरल थ्योरम होगा। यहाँ पे इसका मैं इंशाल्लाह 2 प्रूफ आपको दूंगा। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक इनइक्वलिटी के 2 प्रूफ हम देंगे। एक प्रूफ हम देंगे आपको द फेमस प्रूफ गिवन बाय कोशी, दूसरा हम दे सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी देंगे इसका प्रूफ। तो इन सारे प्रूफ के अंदर ये बेसिक इनइक्वलिटी जो है, जो ट्राइवल है इन नेचर, ये आप याद रखेंगे। इसीलिए मैं यहाँ लिखा हूँ एक रिमार्क, द
above 5 inequalities, जो मैंने आपको ये inequalities डिस्कस किए, ये 5 inequalities, although are trivial or obvious in nature, but these serve as a good food or powerful or a powerful tool in proving the fundamental inequalities like की जगह ये लिखे आप, ये वाली चीज़ जो हमें ये पावरफुल टूल सर्व करेगा। ये 5 इनइक्वलिटीज़ 5 इनइक्वलिटीज़ जो मैंने आपको दिए हैं उनको ठीक तरह से देखें। तो ये आपने लोअर क्लास में किए हैं। इस वक्त इस कोर्स ऑफ स्टडी में हमने इसको लिया बेसिक ट्राइवल, जो हम आगे यूज़ करेंगे। आगे आप ये नहीं पूछेंगे हाउ एंड वाई, दे स्टैंड ओबियस द रूल्स। फिर हम जाएंगे कुछ एलिमेंट्री इनइक्वलिटीज़ का हम आगे प्रूफ देंगे, कुछ एलिमेंट्री इनइक्वलिटीज़ देंगे। जो एलिमेंट्री इनइक्वलिटीज़ वो होगा वो भी यूज़ होगा इन फंडामेंटल इनइक्वलिटीज़ में। So I hope today in a short span of time I have given you the description of this course, what we are going to teach in inequalities, and what are the trivial or basic inequalities, 5 inequalities that we shall take with us in proving these inequalities। और next lecture में जो आपके साथ मिलूँगा वहाँ उस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ दिस एलिमेंट्री इनइक्वलिटीज़, एंड देन आस्ता आस्ता हम जाएंगे। ये इतना बड़ा मतलब ये चैप्टर आपके ये है आपके कोर्स में, उतना बड़ा चैप्टर नहीं है। मैं आस्ता आस्ता बड़े अच्छे ढंग से इसको लेक्चर्स दूंगा आपको, ताकि आप ये कर पाएंगे और आस्ता आस्ता फिर आप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू आर नाउ हैप्पी। वी आर स्टार्टिंग दिस फॉर एज पर योर रिक्वेस्ट, एज पर योर डिमांड। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट।